जय हिंद। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गणित में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम गणित का मॉडल पेपर हल करेंगे, जो आपकी मजबूत करेगा और मैथ्स में आपका स्कोर ज़रूर बढ़ाएगा। यहाँ आपको हम महत्वपूर्ण सवालों के हल, शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपको कम समय में सही जवाब देने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कांता प्रसाद, आप देख रहे हैं KPN प्लस। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आयताकार क्षेत्र का विकर्ण 10 मीटर है, कितना दिया हमको 10 मीटर, और उसकी चौड़ाई हमको दी है 6 मीटर, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको याद होगा कि क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला है हमारे पास लंबाई और दूसरा हमारे पास है चौड़ाई। ठीक है, लेकिन हमको लंबाई तो दे रखी है, कितनी है, लंबाई हमारे पास नहीं है, लेकिन चौड़ाई हमको दे रखी है, कितनी है, 6 मीटर। लंबाई की जगह हमको दे दिया है विकर्ण, और विकर्ण कितना है, 10 मीटर। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए, लेकिन हाँ, उससे पहले समझना होगा, आप ये तो जानते ही होंगे कि आयत क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। ठीक है, आयत में विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण, ये हमारी तिरछी लाइन या तो ऐसे हो सकती है, ये हमारी कहलाती है विकर्ण, या फिर हम दूसरे कॉर्नर से इस सामने वाले कॉर्नर को मिला दें तो हमको ये विकर्ण मिलते हैं। तो इसकी हमको लंबाई दी है 10 मीटर, दी है हमको 10 मीटर, और ये चौड़ाई हमको दी है 6 मीटर। लेकिन हमारे पास लंबाई नहीं है, केवल विकर्ण दिया, विकर्ण की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। तो ये कितना होगा, कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए हमारे पास एक तो तरीका यह है कि हम इस विकर्ण के जो हमको दिया है, इसमें से हम घटा दें। ठीक है, इसका वर्ग, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। तो ये कहता है कि जो बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर, बराबर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है, 10, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। चौड़ाई का कितना है, 6, तो इसका वर्ग कर देंगे। लंबाई नहीं पता है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, और लंबाई को ऐसे ही छोड़ दें। अब ये 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ होगा हमारा लंबाई का वर्ग बराबर 100 माइनस 36, बराबर कितना हो गया, घटाएंगे तो 64। तो 64 किसका वर्ग होता है, तो हम कहेंगे ये होता है 8 का। तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, 8 मीटर। ठीक है, हमको लंबाई पता चल गया, तो बस हमारे पास चौड़ाई, लंबाई कितना है हमारे पास 8, चौड़ाई कितना है 6, तो हमारा आंसर यही है, 8 × 48 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर हमारा आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। क्या हम इतना लंबा सॉल्व करेंगे? हाँ, तब जब हमारे लिए कुछ अब जो आगे बताने वाला हूँ वो चीज़ नहीं होगी। उसको कहते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका ट्रिक यही है कि आप क्या करें, पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कर लें। ये क्या होते हैं, तो ये ट्रिपलेट है कुछ इस प्रकार। पहला है 3, 4, 5, दूसरा है 5, 12, 13, तीसरा है 8, 15, 17। ये तीन ही, हालांकि बहुत सारे ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम केवल इन 3 ट्रिपलेट से काम चला लेंगे। ये ट्रिपलेट है, इसमें हो सकता है किसी नंबर से गुणा कर दिया जाए पूरे में, ठीक है, तो भी वह ट्रिपलेट बनेगा। जैसे इसमें हम पूरे में पहले वाले में 2 से गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 6, 3 में गुणा कर देंगे तो 6, 4 में गुणा कर देंगे 2 से तो 8,
और 5 में भी 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो ये अब जो नया आया ना, ये भी एक ट्रिपलेट है और इस क्वेश्चन में यही ट्रिपलेट यूज हुआ है। देखते हैं कैसे। ठीक है, ये ट्रिपलेट कैसे यूज हुआ है अब समझते हैं। हमारे पास इस ट्रिपलेट को लिख लेता हूँ मैं इधर, 6, 8 और 10। आप देखेंगे एक मेरी साइड थी, एक भुजा थी 10 मीटर और एक थी 6 मीटर। कौन सी गायब है क्वेश्चन में? तो कहेंगे वो 8 मीटर, वही हमारी लंबाई है ना। देखा, हमको लगाने निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा हम इसको क्या करेंगे, हमने देखा 10 है और 6 है, तो हमारे पास अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 8 होगा। तो 8 की अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लंबाई हो गई 8 है और 6 हमारे पास चौड़ाई थी, दोनों की गुणा कर देंगे और कितना हो जाएगा हमारा? 18 वो 48 वर्ग मीटर आंसर हो गया। तो हमको ऐसे चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेना था। अगर हमारे पास मान लेते कि हमारे पास 3 दिया था, विकर्ण पूछ लेता, लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, है ना। 8 हमको दे देता लंबाई, और सॉरी 8 दे देता चौड़ाई और लंबाई दे देता हमको 6। तो अब पूछता विकर्ण कितना है, तो हम सॉल्व नहीं करते, तो हमको पता है इसका आगे वाला ट्रिपलेट 10 का होता है, तब पूरा होता है ये ट्रिपलेट, तो उसका विकर्ण भी 10 ही आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में काम करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हमको 3/48 कॉमा 1/12 का कौन सा भाग होगा? तो कौन सा भाग होगा? तो ये आंसर है। ठीक है, किसका? 1/12 का। और जो जिसका जब ये का लगता है, इसको ध्यान से रखेंगे, ये होता है गुणा, और कौन सा की जगह हम लिख देंगे x। ठीक है, कौन सा की जगह क्या होगा? x। 112 का x, हमको पता है कि x का ही उत्तर निकालना है। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसको कर सकते हैं 3/48 बराबर x, इसकी x की 1 से क्या हो जाती है? गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 12। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर देते हैं और कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो x का मान कितना हो गया हमारे पास? 3/4। बस इतना सा छोटा सा आंसर था। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18.75 है, यानी 18 रुपया 75 पैसा है, तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितने रुपए होगा? ठीक है, तो ऐसा किसको सॉल्व करते हैं। हमको दिया है 3 मीटर का, 3 मीटर का कितना है? 18 रुपया 75 पैसा। ठीक है, तो 1 मीटर का दाम निकाल लें। 1 मीटर का दाम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इससे 18 रुपया 75 पैसा को 3 से भाग करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में आप गए और आपसे कहा कि जो 3 किलो आलू है उसका रेट 30 रुपया है, तो 1 किलो आलू का रेट कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 30, जो 3 किलो आलू है उसका रेट कितना है? 30 रुपया। तो आप 1 किलो आलू का रेट कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है कि आप 3 से भाग कर देंगे 30 को, तो कहेंगे 1 किलो आलू का रेट कितना हो गया? 10 रुपया। सेम प्रकार से उसी तरीके से ये सवाल है। तो यहाँ पर 1 मीटर को हम काट देंगे, तो काटने पे हमको मिलेगा यहाँ पे, तो ऐसा अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इस दशमलव को काट देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक नीचे बढ़ा देंगे। अब इसको हम भाग देते हैं। ठीक है, तो 3 से काट देते हैं, 3 छक 18 और हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं तो ज़्यादा भाग नहीं लगाने की, तो यहाँ से हम 2 अंक के पहले क्या लगा देंगे? सम लगा देंगे, यानी 6 रुपया 25 पैसा हमारे पास क्या हो गया? 1 मीटर का कॉस्ट है। तो हमको चाहिए 16 मीटर का, तो 16 मीटर कुछ नहीं करना, इसी में हमें 16 से क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। यानी 1 मीटर का मिल गया, तो 16 मीटर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको गुणा करना होगा, और गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25 की जब हम 16 से गुणा करेंगे, हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो इसका आज हम गुणा भी सीख लेते हैं। तो एक एक करते हैं। 6 की 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 में 3 जमा करेंगे हासिल का तो हो जाएगा 15, 6 छंग 36, 36 और 1 37। अगला करेंगे
5 एकम 5, यहाँ पर 2 और 6 एकम 6। तो ये हमारा हो गया गुणा। जोड़ देते हैं 0 0, ये हमारा हो गया 3, ठीक है, 10 हासिल 1, और यहाँ पर 6 और 1 9 1 10, ठीक है, ये 6 था। अब यहाँ पर हमारे पास इतना आया। दशमलव किसके बाद लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा दशमलव जो है 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी हम 2 अंक के पहले लगा देंगे 1 और 2, तो हमारे पास कहाँ लगेगा 100, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी 100। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपये में बेचा, उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया जितना कि क्रय मूल्य है। तो आपको पहले समझना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है जिस रेट पर दुकानदार कुछ चीज़ खरीद के लाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है जब दुकानदार किसी ग्राहक को जिस मूल्य पर बेचता है। कोई व्यापारी x रुपये में उसका कीमत है, खरीद के लाया, तो उसको x का x% ही लाभ हुआ। ये दोनों जोड़ के आया 75 रुपया। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फार्मूला से या कंसेप्ट से, तो हमको लगता है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनेगा। तो इसका आसान तरीका यही है कि हम इसको x की जगह इसमें से एक ऑप्शन उठा के रखें, और हम इसको अगर वो 75 आ जाता है हमारा वही आंसर है। ठीक है, जैसे हमने पहला देखते हैं, पहला हम इसमें ट्राई करते हैं पहला ऑप्शन पुट करने की, तो हमारा है 21। तो इसमें हम 21 गुणा 21% करेंगे। ठीक है, तो 21 का गुणा होता है 441, यानी 4 दशमलव कुछ करके आएगा, जो कि हमारा ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जोड़ के 75 नहीं होता है। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है 30, तो हम रखेंगे 30 प्लस, ठीक है, 30 का 30%, 30 का 30%। तो देखो 30 तो ठीक है, 30 का 30% कितना हो जाएगा 900, 900 बटा 100 बराबर 9, तो ये हमारा बनता है 39। तो ये भी 75 नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। अगला हम सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। सी ऑप्शन है हमारा 50 प्लस 50 गुणे 50%। ठीक है, ये देखो ये 50 तो ये है, 50 का 50% कितना होगा जी 25 होगा। कितना होगा 25, और 50 और 25 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये हमारा हिट करता है, ये 75 रुपये आ गया, इसीलिए ऑप्शन हमारा सी ठीक है। क्लियर हुआ। तो 60 भी नहीं पहुंचेगा तो 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 का 60% अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा। परसेंट तो आप शायद निकाल सकते होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, या इन दोनों की गुणा कर देंगे 36% इतना आ गया, और ये 60 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे होगा 96। तो ये भी 75 नहीं आया। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको बाय ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। तो देखिए 37 सही पूर्णांक 1/3, पहले तो इसको हम एक भिन्न में बदल देंगे। तो भिन्न में बदलने का नियम क्या है, पहले 3 की और 37 की करेंगे गुणा, तो जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 या 21 और 3 या 9 और 1 10 और 11। ठीक है, और इसमें कितना जमा कर देंगे, ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे, तो हो गया 12/3। आंसर आया 112/3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर से समझ लें, हम क्या किए कि जो हमारे पास ये 3 है, 3 का और 37 का तो कर दिए गुणा। ठीक है, और गुणा करके ऊपर वाला जो अंश है इस वाले को हम जोड़ दिए। ठीक है, हमेशा यही करते हैं हम। ये मिश्रित भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, कितने 1/6 होंगे, तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसके लिए करना है भाग 1/6 से। ठीक है, जो कि आपके प्रश्न में दिया है।
तो भाग का आप भिन्नों का भाग क्या होता है, 112/3 भाग का चिन्ह भगाएंगे और उसको उल्टा कर देंगे, है ना, 1/6। इस वाले को हम क्या कर दिए, यहाँ पे उल्टा कर दिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब बाकी को हम काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, 100 का 2, 200 और 12 का 24। तो ये हमारा हो गया 224, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो अभाज्य, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे अभाज्य संख्याओं पे। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब केवल अभाज्य संख्या ही लेंगे और कोई संख्या हम नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या है, हम इन सबको क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करके 80 आया, वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। पहला तो ऑप्शन हमारा ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 5 25, 25 दूनी 50, 50 100, ये तो नहीं बना। 25 50 100, इसमें देखेंगे 10 20 40, तो बाकी 3 ऑप्शन नहीं बने, पहला ही ऑप्शन हिट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जी 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो हमने लिख दिया, कितनी बार 9 लिखेंगे, 4 बार, 1 2 3 4। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो यहाँ 4 अंक और एक 5 अंक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, 5 अंकों की तो 4 जीरो और 1। इनका क्या करना है जी, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो देखो इन दोनों में अंतर कितना है आप बताएंगे, तो इसका अंतर आएगा 1। कितना आएगा, 1। घटा लेंगे इसको तो अंतर आएगा 1, इसीलिए आंसर हो गया पहला। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न में कहा है, 8वें प्रश्न में कहा है कि x का मान निकालना है। अब जी x कहाँ है, तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारे x हैं। तो आपको जानकारी होगी कि पूरा एक ये जो वृत्त होता है, ठीक है, यानी जब यहाँ सुई अगर मान लें यहाँ है, पूरा चक्कर लगाने के बाद वो यहीं आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वह कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी यही हम कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये सभी जितने भी कोण हैं इसमें जितने दिए हैं, इन सब का जोड़ देंगे और जोड़ के हम 360 बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है, पहला शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इधर को। तो हमारे पास है 2x जोड़ देंगे, 4x जोड़ देंगे, फिर 4x है, फिर जोड़ देंगे और लास्ट में है 100। इनको सबको किसके बराबर कर देंगे हम, 360 के, ठीक है। इसमें देखो ये x वालों को अलग जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ देंगे, कितना होगा, 4 4 8 और 2 10, 10x बराबर ये, इसमें ये 100 है, ये बिना x का है, इसमें x का पद नहीं है, इसीलिए हम इसको दूसरी तरफ ले जा देंगे और घटा देंगे। ले जाके जब यहाँ ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 360 माइनस 100, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 260 और यहाँ हमारा है 10x, ठीक है। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो गया x का, अब ये जो 10 वाला है, या तो 0 से 0 यहाँ डायरेक्ट काट दो, ठीक है, तो आपको मिल रहा है x का वैल्यू 26। अगर नहीं समझ आता है तो ये x यहाँ रह जाएगा, इधर का हम यहाँ देखते हैं, तो 26 260, नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ऐसा भी कर सकते हैं भाग करके, यानी कुल मिला के x का मान हमारा 26 आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 घंटियां हैं, वो एक 12 मिनट पे, दूसरी 14 मिनट पे और तीसरी 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। वे प्रातः यानी सुबह 10 बजे एक साथ बजेंगी, तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी। देखो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कहा जाए कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसमें सब दौड़ते हैं, एक साथ कब मिलेंगे। ये एक साथ कब मिलने का जो कंसेप्ट है ना, ये लासा से आता है, एलसीएम से आता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 14 और 18 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, पहले 2 से काटते हैं सबको, 2 छंग 12
2 सत्ते 14 और 2 नेम 18। अब हम इसको 3 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 में नहीं लग रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 तियाँ 9। यहाँ पर अब कोई कॉमन ऐसा नहीं है जो एक से किसी से एक अंक से भाग दें और कम से कम 2 में लगे, ऐसा इसमें नहीं है। तो जब कॉमन अंक इसमें नहीं मिल रहा है जो किसी एक संख्या से पूरा कट जाए, तो अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे और हम अब कर देंगे गुणा। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। इसकी हम अब गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा करके हो जाएगा 7 तियाँ 1 करेंगे तो 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, 42 की और यहाँ पर 6, 42 की और 6 की हम कर देंगे गुणा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 से 25, आ गया हमारे पास 552, ठीक है। जब ये 552 आ गया, ये आया मिनट, क्योंकि ये सारे के सारे हमको किस में दिए थे, मिनट में दिए थे। अब हम इसको हमको चेंज करना होगा इसको घंटे में। तो जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं, हम 60 से देते हैं भाग। क्यों देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 60 से कर दिया भाग। क्लियर। पहली बात तो हमारे पास हो गया 4 घंटा पूरा। देखो 6 चौक 24, 240 तो हमारे पास अगर होता तो हमारे पास हो जाते 4 घंटे और इसके ऊपर 12 मिनट, ठीक है। तो 4 घंटा 12 मिनट आंसर है, ठीक है इसका। तो किस में, लेकिन पहले कितना बज रहा था, 7 बज रहा था। इसमें हम 4 घंटा और 12 मिनट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 4 11, 11:12 सुबह का, ठीक है। हमारा आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो अंकों को देखते हैं, ठीक है। इन अंकों को हम लगाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। छोटी संख्या में क्या करेंगे, पहले कौन पकड़ेंगे हम, छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन, 0, उससे छोटा, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, हो गए ना 5 अंक। क्या ये ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। तो इस 0 को उठाएंगे और इससे जस्ट बड़ी संख्या के बाद रख देंगे, तो संख्या हो जाएगी 1 0 3 5 7, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई, तो ऑप्शन बी ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8.001 के समतुल्य है, यानी इसमें से किस ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर ये आ जाएगा। एकदम सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास, देखो अब क्या करना है आपको, ये जो एक ऑप्शन उठाना है। जैसे हमारा ए ऑप्शन है तो हम लिखेंगे 001 और ये प्रतिशत है। हम बताए थे जब भी हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं बटे में 100 लाते हैं, तो 100 लगाने का, अब यहाँ पर 100 से अब भाग नहीं करने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो 100 कहता है, नीचे 0 जितने हैं 2, तो अगर हमको इसको 0 को हटाना है तो इधर ये जो दशमलव है इस साइड को 2 स्थान भागेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100, यहाँ दशमलव था अभी, तो 8 और 0 से पहले लग जाएगा, इतना आंसर बनेगा ये। तो ये तो हमारा नहीं है, तो इसका मैं बताऊं, देखो ऑप्शन हम सी ट्राई कर, 800.1% ये दिया है। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इस दशमलव के चिन्ह को 2 स्थान दौड़ाएंगे, 1 और 2, तो नहीं यार 2 अंक से पहले, तो ये कहाँ जाएगा 8.001, तो ये हमारा अंक, इसलिए इसका ऑप्शन 1 ठीक है, तो सी ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 156.25 को 25 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है। वो तो सिंपल ये भी है, 156.25 को भाग देना है 25 से। देखो 25 से भाग तो देंगे, पहले तो इसको दशमलव भगाएंगे ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 अंक हैं, दशमलव को हटा देंगे और 2 अंक है तो 2 हम पहले 0 लगाएंगे। अब इसको काटेंगे, 25 से इसको काट देते हैं। 25 से जब काटेंगे, 25 छक्के 150, बचा कितना हमारे पास 6, हो गए 62, 25 दूनी 50, बचा हमारे पास 12, 25 पंजे 125, ठीक है।
यहाँ से 25 कट गया, यहाँ कितना बचा हमारे नीचे 100। फिर हम भाग लगा देंगे, 25 से फिर से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, बचा कितना हमारे पास 12 और 25 पंजे 125। तो हमारे पास जो आया 25/4। आप इसको छोटा छोटा काट सकते हैं, मैंने एक साथ काट दिया है। 4 से भाग देंगे 25 के लिए, तो 4 छंग 24, बचा कितना 1, और दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 4 दूनी 8, बचा कितना हमारे पास 2, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20। तो हमारा ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर हो गया 6.25। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने समय में 50 रुपये का मिश्रधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज द्वारा 55 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आपने 50 रुपया लिया और यह बढ़कर हो गया 55 रुपया। ठीक है, आपने किसी 50 रुपये उधार लिए और लौटाने पड़े कितने आपको, 55 रुपया को। कितने साल में लौटाने होंगे, जबकि 4% का वार्षिक ब्याज लग रहा था। कहने का मतलब इतना है कि ये 100 पे कितना रुपया देना हो रहा था एक साल में, 4 रुपया। तो 50 पे एक साल में कितना रुपया देगा, 2 रुपया। यहाँ पर कितना रुपया ज़्यादा है, 5 रुपया। तो क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 2.5 साल। कितना आ जाएगा, 2.5 साल। 2.5 साल ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, समझ आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, अब आपने हो सकता है इसको, ये तो हमारा शॉर्टकट था। ठीक है, बार जो हमारे पास दर दी होती है प्रतिशत में, वो बताती है एक साल में हमको 100 पे कितना रुपया देना है। क्लियर, यहाँ हमको दिया था 4%, तो इसका मतलब है कि हमको 100 पे कितने रुपए ब्याज का देना है एक साल के लिए, 4 रुपया। तो हमने कितना लिया था, 50 रुपया, तो 50 पे हमको कितना देना पड़ रहा है, 2 रुपया। तो 2 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन उसने दिया कितना है, 55 रुपया। हमको नहीं पता कितने साल का दिया, तो हमको पता एक साल का 2 रुपया, 2 साल में कितना, 4 रुपया। अब 1 रुपया बचा ना, तो आधा साल लगेगा, इसीलिए कहा कि इसका 2 साल और 1 आधा साल, यानी 2.5 साल में उसने ये रुपया वापस किया होगा। ठीक है, आप चाहे तो फार्मूला से कर सकते थे। फार्मूला से करने के लिए क्या करना पड़ता, आपको ब्याज निकालना पड़ता, कितना है 5 रुपया। ब्याज कितना है 5 रुपया। आप निकालते मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और इधर हो जाता हमारा ब्याज, साधारण ब्याज बराबर। तो ब्याज हमारा 5 रुपया, मूलधन हमारा 50 रुपया, दर हमारा 4 रुपया, समय हमको पता नहीं है, और नीचे हमारा 100। इसको सोल्व करते तो आपके पास समय आता कितना, सोल्व करके समय आएगा 2.5। ठीक है, जिसको कहते हैं 2.5 वर्ष। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में, निम्न आरेख के आधार पर बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40 से अधिक अंक मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत आसान है। तो देखेंगे हमारे पास 40 अंक कहाँ पर है, हमारे पास इसमें मिलता है 40 अंक, ये है। इसने 40 अंक से अधिक की बात की है, तो हम कौन सा गिनेंगे, 1 2 3, इन लास्ट वाले 3 को गिनेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं हमारे पास कितना आता है। इस 50 वाले में कितने हैं, हमारे पास है 10 छात्र, कितने हैं, और इसमें हमारे पास 15, और लास्ट वाले में है 30। तो कितने हमारे पास छात्र हैं, छात्रों की संख्या, पहले में 10, फिर 15, और फिर है 30। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 55, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परिवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। इसमें 2 टर्म आई हैं, उनको समझते हैं। एक है परिवर्ती, ठीक है, परिवर्ती या उत्तरवर्ती, और एक है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, हाँ पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती, देखो परिवर्ती और अनुवर्ती ये हो सकता है आपने सुनी हो, ये दोनों एक ही बात है। होती क्या है, अगर मान लेते हैं मेरे पास, इसने कहा प्राकृतिक विषम संख्या है, कैसी है, देखो
ये मेरे पास मान लेता हूँ 5 एक नंबर है जो कि प्राकृतिक संख्या है और विषम भी है। उसकी पूर्ववर्ती कौन होगी जी? पूर्ववर्ती जस्ट इससे पहले वाली तो कौन होगी? 4। परिवर्ती कौन होगी? इससे जस्ट बाद वाली मतलब 6। कह रहा इन दोनों की अगर मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। ठीक है, ऐसा। तो ये किससे विभाजित होगा? तो यहाँ देखेंगे ये तो सबसे ही अभी विभाजित हो रहा है, लेकिन नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3-4 अंक ऐसे ट्राई कर लेंगे। जैसे सबसे पहला लेते हैं हम 3, 5 और 7, इसमें ही हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पूर्व 3 का परवर्ती कौन होगा? ये होगा 4। इसका पूर्ववर्ती 2, इसका 6, इसका 4, 7 का यहाँ 8 और इसका 6। अब इनकी हम गुणा करके देखते हैं तब रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों की गुणा करेंगे 8, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 24 और इनकी गुणा करेंगे 48। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ठीक है, आप एक भी कर सकते थे ट्राई। एक तो कहेगा एक नहीं लिखे, वो भी तो प्राकृतिक है, तो हम लिख सकते हैं इससे होगा 0, इधर होगा 2, गुणा आएगी 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ रिजल्ट ये है, आप हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? तो इसमें ये सारे के सारे मल्टीपल हैं 8 के। किसके हैं? तो ऑप्शन हमारा 8 होगा, ऑप्शन 4 भी होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जो संख्या 8 से कट सकती है वो 4 से भी कट सकती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ऑप्शन फंस गया है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर आप 4 भी लगा सकते हैं और 8 भी, दोनों ऑप्शन इसके हमेशा ठीक बैठेंगे इसमें से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हम देखते हैं, तो इसको आपको करना होगा बोधमास से। ठीक है, अगर आप बोधमास को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हिंट आपको हम देते हैं। ये हमारा बोधमास है। इसमें कहता है पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी का वाला जो होता है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप भाग लगाएंगे, उसके बाद आप गुणा करेंगे, इसके बाद आप जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। इसी क्रम में हमको इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको एक साथ बहुत सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और ब्रैकेट भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी नियम होता है कि आप पहले रेखा, कोष्टक, फिर छोटा वाला, इसके बाद मंझला और लास्ट में आप बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले खोजते हैं हम इस वाले ब्रैकेट को, छोटे वाले को, क्योंकि ये वाला तो हमारे पास इसमें दिख नहीं रहा। तो ये हमको मिलता है यहाँ, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो यही करते हैं हम। 25 माइनस 5 ब्रैकेट पूरा 2 प्लस 3 2 माइनस 2। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? गुणा में 2। ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस 10 फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और भाग लगाएंगे 4 से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो इसमें मैं एक तरफ लिख देता हूँ 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें भी अब देखो अलग अलग नियम आ गया। तो यहाँ हमारे पास है एक माइनस का चिन्ह है, एक गुणा का है और एक जोड़ का है। इनमें सबसे पहले बनाएंगे हम गुणा को। तो ये क्या बनेगा? ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस, इनकी जब गुणा करेंगे तो 4 प्लस 5। क्लियर? अब देखो हम बनाएंगे जोड़ को। तो जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये इसका चिन्ह देखेंगे प्लस का है और इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस का है। कैसे पता चलता है? ये जो अंक है इससे जस्ट पहले जो भी साइन दिख रहा है ये उसका चिन्ह होता है, लेकिन पहले वाले अंक में जो 2 है इसका चिन्ह तो दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। ठीक है, अगर दिखता होता तो माइनस या जो भी चिन्ह होता है, या तो प्लस होता है या तो माइनस, इसके अलावा नहीं। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो प्लस, माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। और ये जो बाकी बचा इनको चिन्ह समेत माइनस का 4 लिख देंगे। तो इसको 7 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 3। इस 3 को हम इस पूरे की जगह रख देंगे। ठीक है, तो अगला हमको लाइन कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ 25 माइनस 5 ब्रैकेट पूरा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 10
ब्रैकेट में बंद करेंगे और 4 से भाग लगाएंगे। अब इसको हम साइड वाले को मिटा देते हैं फिर से। अब देखेंगे यहाँ फिर से लिखते हैं हम साइड में। तो अब ये जो हमको दिख रहा है यहाँ फिर से सेम कंडीशन है, 2 + 3 × 3 - 10। इसमें फिर से हम गुणा का चिन्ह मिला तो सॉल्व करेंगे। 2 + 9 - 10 जोड़ देंगे इन दोनों को, 11 - 10 बराबर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम इसकी जगह लिख देंगे 1। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 25 - 5 × 1/4। अब देखिए यहाँ अब क्या हो गया, क्वेश्चन में हमारे पास 2 चिन्ह आ गए, वो 3, एक माइनस है, एक गुणा है और एक भाग है। अब हम इसमें सबसे पहले किसको बनाएंगे, भाग को बनाएंगे। ठीक है, तो 1 की भाग लगाएंगे 4 से, तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमको मिलता है 4 की जब लगाएंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 बचा हमारे पास 2, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला 0.5। तो हम लिख देते हैं 25। ठीक है, यानी किसकी जगह, इसकी जगह हमारे पास मिला 0.25। इसको सोल्व किए तो हमको मिला 0.25। तो इसकी जगह हम आप लिख देंगे अगले सवाल 25 - 5 × 0.25। अब हम इन दोनों की कर देंगे गुणा। ठीक है, अब इनकी क्या करेंगे हम गुणा करके हमारे पास आएगा 5 की, और हम जब 0.25 की गुणा करेंगे तो 25 की 5 से गुणा करते तो आता है 125। 2 अंक के बाद 2 अंकों से पहले दशमलव आता है, 2 अंकों से पहले हम दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 1.25। तो अब हम इसकी जगह लिख देंगे 1.25। 25 अगले सवाल में अब यहीं क्या हो जाएगा, 25 में से हम घटा देंगे 1.25 को, तो हमारे पास ठीक है जो घट के अब हमारा उत्तर हो जाएगा 23.75। ये हमारा सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्नों का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर? तो इसको आपको इसी तरीके से बनाना होगा। मैंने समझाया है इसीलिए इतना समय लगा, बाकी इसमें इतना समय नहीं लगेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको भिन्न में जो दिए हैं उसको दशमलव में बदल देंगे, 4/10 और 1/100। ठीक है, तो इसको हम जब भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 0.4 और इसको बदलेंगे तो आएगा 0.001। 0.01 इनको हम अब जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दशमलव का जोड़ आता होगा आपको, तो इसको हम जोड़ेंगे दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए इन सबको जोड़ देते हैं, बराबर अंक कर देंगे। 1, 4, 9 और 2 कितना हो गया, ठीक है 29, 41। क्या इतना लंबा करेंगे? इस प्रश्न को बहुत शॉर्टकट से भी किया जा सकता था। चलिए हम इसका अगर शॉर्टकट ट्राई करें तो क्या हो सकता था। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट ट्राई करने से पहले समझेंगे, ये हमको पूर्णांक दिए हैं, पूरे अंक हैं। इसमें अगर बटे में दिया है तो एक क्रमवार इसमें 0 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम पूर्णांकों को पहले जोड़ लेंगे तो 29 और बाकी को हम दशमलव के एक साथ ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10 आया, 100 आया, अगर अगला होता, अगर 3 होता यहाँ पर 1000 होता। ठीक है, और यहाँ 6 होता, 10,000 होता,
तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये वही बनता 1 और 3 और 6 आ जाता इस तरीके से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसका आंसर पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा है 12 लीटर 545 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो आंसर आप नोटिस करेंगे सारे के सारे मिलीलीटर में हैं। इसका मतलब ये है कि हमको इस लीटर को मिलीलीटर में बदलना होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, मिलीलीटर होते हैं, इसीलिए हमको 12 में 1000 से गुणा करनी होगी और हो जाएगा हमारे पास 12000, और जो मिलीमीटर है उनको भी इसमें हमको ऐड कर देना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 12545 ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है 15.646 का निकटतम 100वें में सन्निकट मान है। तो पहले समझेंगे सन्निकट का मतलब क्या होता है, और 100 यहाँ पर सन्निकट का मतलब है, जैसे हमारे पास ये लिखा है 16.3463249 ऐसा कुछ है। तो उसने अब इसको ये कहलाता है 10वां, 100वां, 1000वां, ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो इस प्रश्न में एक बात याद रखेंगे, जैसे अगर मेरा कहा जाता कि इस प्रश्न में मैं कहूँ कि 1000वां क्या होगा, तो 1000वां अंक मेरा ये है 5, कौन सा है ये, तो इससे बाद का जस्ट अंक देखूंगा कौन है, वो क्या 5 या उससे अधिक है, 5 या उससे अधिक है, तो मैं इसमें जो 5000वां अंक है अगर ये अधिक है तो 1 अंक की वृद्धि कर दूंगा, अर्थात 6 लिखूंगा, तो ये मेरा कुछ बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, अगर ये उससे छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा, यानी यहाँ 5 का 5 ही आएगा। चलिए इस प्रश्न में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं और बाकी अब इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास इस प्रश्न में दिया है 15.646, इसमें कहा है 100वें, तो हमारा कौन सा आता है, ये हमारा 10, ये ठीक है, ये हमारा हो गया 10वां, ये हो गया 100वां। तो इसकी बात करें 100वां अंक कौन है हमारा, 4 है, इसके जस्ट बाद का अंक कौन है, 6 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो अर्थात हम क्या करेंगे, इस 4 को बदल देंगे काट के 5 में, तो हमारे पास हो जाए, और इस बाकी लास्ट के अंकों को भूल जाएंगे। तो 15 तो ऐसे ही लिखेंगे 0.6 और ये 4 की जगह हो जाएगा 5, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है एक अधिक कोण की माप होती है। तो एक अधिक कोण की माप होती है, अधिक कोण अब पहले समझेंगे, एक होता है न्यून कोण, ठीक है, फिर होता है एक समकोण, फिर होता है एक अधिक कोण। ठीक है, आपने कोणों में पढ़ा होगा। ये क्या होता है जी, ये होता है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या होता है, छोटा होता है। समकोण क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, और अधिक कोण क्या होता है, 90 से तो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठता है, 90 से अधिक किंतु 180 से कम, ऑप्शन ए। इसी तरीके से हमने अपने इस सेट का अपने 20 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपकी एनबीएस परीक्षा में मैथ के 20 ही प्रश्न शामिल रहेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।